आज हम मीका की पुस्तक से अध्याय 1, 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1, यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेतवासी मीका को पहुंचा, जिसको उसने शोम्रोन और यरूशलेम के विषय में पाया। सामरिया और यरूशलेम के लिए विलाप। हे जाति जाति के सब लोगों, सुनो। हे पृथ्वी, तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे। प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे। क्योंकि देख, यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेगी जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। यह सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या है? क्या यरूशलेम नहीं? इस कारण मैं सामरिया को मैदान में का ढेर बना दूंगा और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खड्ड में लुढ़का दूंगा और उसकी नींव उखाड़ दूंगा। उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएगी, और जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग से भस्म किया जाएगा, और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा, क्योंकि छिनाले ही की कमाई से उसने उनका संचय किया है, और वह फिर छिनाले की सी कमाई हो जाएगी। इस कारण मैं छाती पीट कर हाय हाय करूँगा। मैं लूटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूँगा। मैं गिदड़ों के समान चिल्लाऊँगा और शुतुरमुर्गों के समान रोऊँगा, क्योंकि उसका घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी, वरन वह मेरे जाति भाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुँच गई है। गत नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रो। बेत आपरा में धूलि में लोटपोट करो। हे शापिर की रहने वाली नंगी होकर निर्लज चली जा। सानान की रहने वाली नहीं निकल सकती। बेतेसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि सारोद की रहने वाली तो कुशल की बाट जोते जोते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। हे लाकीश की रहने वाली अपने रथों में वेग चलने वाले घोड़े जोत। तुझी से सियोन की प्रजा के पाप का आरंभ हुआ, क्योंकि इस्राएल के अपराध तुझी में पाए गए। इस कारण तू गत के मोरेशेत को दान देकर दूर कर देगा। अकजीब के घर से इस्राएल के राजा धोखा ही खाएंगे। हे मारेशा की रहने वाली, मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा, और इस्राएल के प्रतिष्ठित लोगों को अद्दुल्लाम में आना पड़ेगा। अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवाकर सिर मुंडा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंदी होकर तेरे पास से चले गए हैं। इस अध्याय में मीका सामरिया और यरूशलेम के विरुद्ध उनकी मूर्ति पूजा और भ्रष्टाचार के लिए न्याय की घोषणा करता है। यहोवा उनके पापों के परिणाम स्वरूप विनाश लाएंगे। मीका मनोनीत विनाश के लिए गहरा दुख व्यक्त करता है, जो परमेश्वर के विरुद्ध इस्राएल के विद्रोह की गंभीरता को दर्शाता है। पाप के गंभीर परिणाम होते हैं, जो न केवल व्यक्तियों बल्कि पूरे समुदायों को प्रभावित करते हैं। परमेश्वर का न्याय उनकी पवित्रता और धार्मिकता को दर्शाता है, जो हमें उनके मानकों के अनुरूप जीने की याद दिलाता है। इस अध्याय का वचन 13 पर आधारित अगर हम कुछ बातें सोचें तो लाकीश यहूदा के सबसे किलेबंद शहरों में से एक था। कई राजाओं ने वर्षों से इसे किलेबंद किया था और उनका मानना था कि यहूदा की सीमाओं की रक्षा करेगा। यह एक सैन्य शहर था। जब यह गिर गया तो बेबीलोन के लोग आसानी से यरूशलेम पर कब्जा कर सकते थे। यहूदा की रक्षा के लिए इतना मजबूत शहर होना अच्छी मानवीय बुद्धि थी। हालांकि यह मानना कि केवल ऐसे शहर ही उनकी रक्षा कर सकते हैं, सियोन के पाप की शुरुआत थी, क्योंकि उनका मानना था कि अच्छे घोड़ों वाली सेना उन्हें बचाएगी। उन्होंने याह पर विश्वास करना बंद कर दिया, जिसने उन्हें व्यवस्था विवरण के अध्याय 17 में ऐसा कुछ न करने के लिए कहा गया था। बुद्धिमान होना और योजना बनाना अच्छा है, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने हमें सांपों की तरह बुद्धिमान बनने के लिए कहा।
लेकिन यीशु मसीह ने हमें कबूतरों की तरह मासूम बनने के लिए भी कहा। जब दुश्मन हमें घेर लेते हैं और जब जीवन हमें अभिभूत कर देता है तो डरना आसान होता है। हालांकि हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि याह अपने कबूतरों से प्यार करते हैं। वह हमें अपनी आँखों का तारा कहते हैं। वह कभी भी दुश्मन को हमें छूने नहीं देंगे, जैसा कि जकरिया की पुस्तक में 2 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। चलिए हम विश्वास के लिए प्रार्थना करें कि जब समस्याएं आए तो लाकिश पर भरोसा न करें, बल्कि याह पर भरोसा करें जो हमारी सच्ची ताकत है। जैसा कि इस अध्याय में वचन 14 में लिखा है, मोरेशोत शहर को गत का मोरेशोत भी कहा गया है। ये शहर यरूशलेम से लगभग 25 मील दूर दक्षिण पश्चिम में यहूदा और पलिश्तियों की भूमि के बीच की सीमा पर स्थित था। भविष्यवक्ता आमोस की तरह भविष्यवक्ता मीका भी गांव का निवासी था और उसने उत्तरी और दक्षिणी दोनों राज्यों से संबंधित भविष्यवाणियां की थी। मीका ने स्पष्ट चित्रों के माध्यम से परमेश्वर को लोगों के पापों का न्याय करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरते हुए दर्शाया है। इस अध्याय में मीका ने भविष्यवाणी करी कि सामरिया खंडहरों का ढेर बन जाएगा और ऐसा अश्शूरियों के अधीनता में संभव हुआ। मीका यहूदा और यरूशलेम में अपने लोगों पर न्याय को आते हुए देखता है। वह इस बात को लेकर इतना चिंतित था कि वह उनके लिए विलाप करते हुए रोने लगा। गत शहर पलिश्तियों का था और यह उसके शहर के पास था। मीका को यह सोचकर दुख हुआ कि वे परमेश्वर के लोगों पर होने वाली पीड़ा पर खुश होंगे। मीका यहूदा के विभिन्न शहरों पर आने वाले न्याय के बारे में बताता है, जो यहूदी आके शेफेला या तटीय क्षेत्रों या यहूदा की पहाड़ियों के बीच की निचली भूमि में बसे हुए थे। मीका इन स्थानों को ऐसे नाम और अर्थों से संदर्भित करता है जो उन पर आने वाले दुख की ओर इशारा करता है। मीका भविष्यवाणी करता है कि दुख दर्शाने के लिए लोगों को उनके केश कटवाने और बाल मुंडवाने होंगे। उन्हें अपनी संतानों के लिए विलाप करना पड़ेगा, जिन्हें किसी दूसरे देश में ले जाया जाएगा और फिर वे कभी वापस नहीं आएंगे। भविष्यवाणी के मुताबिक ऐसा अश्शूरी आक्रमण के दौरान हुआ। ये पूरा अध्याय उस राष्ट्र के लिए शोकपूर्ण विलाप है जिसने परमेश्वर को त्याग दिया था। अपरिवर्तनीय परमेश्वर अभी भी उनके चुने हुए लोगों को एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में न्यायपूर्ण होने और उनके साथ अपने रिश्ते में अनन्य होने की आज्ञा देते हैं। अध्याय 2। हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यूं कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे, न अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर गाया जाएगा। हमारा तो सर्वनाश हो गया, वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है। हाय, वह उसे मुझसे कितनी दूर कर देता है। वह हमारे खेत बलवा करने वाले को दे देता है। इस कारण तेरा ऐसा कोई न होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। बकवासी कहा करते हैं, बकवास ना करो, इन बातों के लिए ना कहा करो। ऐसे लोगों में से अपमान न मिटेगा। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या यह काम उसी के किए हुए हैं? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है? परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है। तुम शांत और भोले भाले राहियों के तन पर से चादर छीन लेते हो, जो लड़ाई का विचार न करके निधड़क चले जाते हैं। मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुख धामों से निकाल देते हो और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। उठो, चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है।
इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूँगा, तो वही इन लोगों का भविष्यवक्ता ठहरेगा। हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूँगा, मैं इस्राएल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूँगा और बोस्रा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूँगा। उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो, वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा। इस अध्याय में मीका धनी और शक्तिशाली लोगों द्वारा गरीबों का शोषण करने और उनकी जमीन हड़पने के लिए निंदा करता है। वह चेतावनी देता है कि उन्हें अपने कार्यों के लिए न्याय का सामना करना पड़ेगा। न्याय के बीच एक वफादार बचे हुए लोगों के समूह की बहाली का वादा है, जिन्हें परमेश्वर द्वारा इकट्ठा किया जाएगा। हमें न्याय के लिए परमेश्वर के हृदय को दर्शाते हुए न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करने और कमज़ोर लोगों की देखभाल करने के लिए बुलाया जाता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, परमेश्वर उन लोगों के लिए आशा और नवीनीकरण का वादा करते हैं जो वफादार बने रहते हैं। गरीबों का शोषण मीका के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। गरीबों से जमीन हड़पने वालों के कामों ने वाचा के प्रावधान द्वारा वादा किए गए देश के वितरण का सीधा उल्लंघन किया। परमेश्वर का प्रावधान संपत्ति के संतुलन के लिए था, ताकि सभी के पास गुणवत्तापूर्वक जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन हो। मीका के माध्यम से परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो कोई असहायों के खिलाफ साजिश रचता है, उसे जल्द ही एहसास होगा कि परमेश्वर भी उनके खिलाफ साजिश रचेंगे। गरीबों पर अत्याचार करने वालों ने मांग की कि भविष्यवक्ता उनके तरीकों की निंदा करना बंद करें। इस्राएल के लोग दो अपराध कर रहे थे: परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को सताना और गरीबों पर अत्याचार करना। परमेश्वर ने मीका के माध्यम से लोगों जो परमेश्वर की आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे 3 सवाल पूछे। क्या यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या ये काम उसी के लिए हुए हैं? और क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है? तो अगर पहला सवाल कि क्या यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है, उसके बारे में अगर हम सोचें, तो वे लोग उन संदेशों को नियंत्रित करना चाहते थे जो आत्मा उनसे बोल रही थी। यहोवा के भविष्यवक्ताओं को चुप कराने में वे नहीं जानते थे कि वे यहोवा की आत्मा को चुप नहीं करा सकते। हठीले लोग सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। दूसरा प्रश्न कि क्या ये काम उसी के लिए हुआ है? गरीब लोगों के साथ दुर्व्यवहार परमेश्वर का नहीं बल्कि उनका काम था। ऐसे काम परमेश्वर को खुश नहीं करेंगे। उनके लोग ऐसे क्रूर काम नहीं करेंगे। परमेश्वर हमेशा पीड़ित गरीबों के लिए लड़ेंगे। सुलेमान के शब्द अगर हम नीति वचन में से पढ़ें तो लिखा है, कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है, और न ही दीन को फाटक पर सता, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। तीसरा प्रश्न कि क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है? धर्म से चलना परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले तरीके से कार्य करना है। ये परमेश्वर के सारे नियमों का पालन करना है। आज्ञाकारिता का आह्वान हमारे लाभ के लिए है। परमेश्वर का वचन उन लोगों का भला करता है जो धर्म से चलते हैं, लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर के वचनों को अस्वीकार किया और भविष्यवक्ताओं को चुप कराने की कोशिश की, उनके लिए परमेश्वर के वचन स्वीकार्य और उपयोगी नहीं थे। यदि हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनकर और उनका पालन करके सच्चाई से चलते हैं, तो यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी भलाई लाएगा। कितना ही शानदार आशीष है। तो क्या हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनकर उनका पालन करके हमेशा उनके सच्चाई से चलने का प्रयास करते हैं? क्या हम हठी बनकर पवित्र आत्मा का विरोध न करने के लिए सावधान हैं? अध्याय 3 इस्राएल के अगुओं की बरसना।
मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो। मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो। वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाद उधेड़ते हो, तो तुम उनकी हड्डियों को हांडे में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दोहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ न दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं, इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सब के सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, ये सब बात सुनो। तुम सियोन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। इसलिए तुम्हारे कारण सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडेरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। मीका भ्रष्ट नेताओं और भविष्यवक्ताओं को संबोधित करता है जो व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। उनके कार्यों से सामाजिक पतन होता है। न्याय को कायम रखने में अपनी विफलता के कारण इन नेताओं को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अगुओं को उच्च मानकों पर रखा जाता है, उनकी ईमानदारी समुदाय की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर उन लोगों को जवाबदेह ठहराएंगे जो अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। हमें धार्मिकता की वकालत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।